अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खुश आबाद रहें अपनी अपनी फैमिली के साथ, और परवरदिगार हम लोग को भी हंसता खेलता अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद रखें। और अभी जैसे कि अय्याम अज़ा शुरू हो चुकी है और मुहर्रम की आज जो है 7 तारीख हो गई है और आज मेहंदी है। और बाहर मेरे घर के बाहर भी माशाल्लाह बहुत सारी सबीलें लगी हुई हैं और मौला अब्बास की जो है बीबी सकीना के सदक़े में, और अलम भी है और मेहंदी के भी जुलूस है। इंशाल्लाह पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भी कई सारी जो है मजलिसों में जाना रहता है। तो बस अभी हसन स्कूल से आ भी चुके हैं और मेरा भी काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ। मेरा कुछ काम ऐसे होते जो और बढ़ जाते, किसी किसी दिन कहीं जाना होता है तो फिर जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ। और मैंने आलू की सब्जी जो है बना लिया है और उसके बाद मुझे रोटी बनाना है बस खाली, और हसन को खाना वाना खिलाएंगे और उसके बाद फिर मजलिस जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, अज़ा खाने को भी दिखाऊंगी जहाँ मैं जाऊंगी, और पॉसिबल होगा तो मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि सब लेडीज़ होती हैं कैमरे में आना नहीं चाहते वो लोग। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और चले बस जल्दी से रोटी बना के हसन को खाना देते हैं और उनको फिर क्लासेस के लिए भेज देते हैं, फिर उसके बाद मैं मजलिस जाऊंगी। तो हसन स्कूल से आने के बाद पानी की बोतल बैग वैग सब यूं यूं ही फेंक देते हैं और उसके बाद जो खुद लेट के सो जाते हैं। थोड़ा सा नाश्ता भी किया उन्होंने, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सो जाने दो, मैं रख लेती हूँ। तो फिर टैब वैब सब मैंने सही से रखा और उसके बाद जो है देखें ये सब कुशन वगैरह सब थोड़ा ज़मीन में लेटते हैं, कभी कभी सोफे पे लेटते हैं, कभी बेड पे जाते हैं। वैसे बेड पे बहुत कम लेटते हैं वो, रात को ही सोने टाइम जाते हैं। और देखें इतना सारा माशाल्लाह से तबर्रुक है। और ये सब फ्रूट्स वगैरह भी बटा, किसी किसी ने जो है शब में भी मेहंदी की हुई थी ना, तो वहाँ भी शब मतलब ऐसा होता है ना जो शब में मेहंदी करते हैं उनके यहाँ से भी तबर्रुक आ जाता है। और मेहंदी में ज़्यादातर ना फ्रूट्स बांटते हैं लोग। जब भी मौला कासिम की जो है मेहंदी उठती है तो उसमें फ्रूट्स बैठता है। तो फिर मैंने सारा सामान एक जगह देखे इस तरीके से सेट करते जा रही हूँ, क्योंकि अभी इन दिनों टाइम नहीं होता है कि मैं जो है सब सही से रख के जा सकूँ। बस साइड में कर देती हूँ कि बस इतना हो कि ठीक है घर में बैठने उठने जैसा रहना चाहिए, बाकी तो इतना सफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बॉम्बे के जाहिर सी बात है घर जो है थोड़े छोटे होते हैं, हालांकि माशाल्लाह से मेरा तो फिर भी काफ़ी बड़ा 2 रूम है और एक किचन ऐसे, लेकिन उससे भी छोटे छोटे घर होते हैं उसमें भी एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यही है कि यहीं पे बैग है, यहीं पे स्कूल का सब सामान है, और फिर बेडरूम भी बहुत छोटा है तो उस हिसाब से थोड़ा फैल जाता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अभी बस इतना क्लीन हो गया है कि हाँ बैठने उठने जैसा हो गया। और मेरा नकाब भी देखें मैंने बाहर रात में धो के डाला नहीं था क्योंकि सूखता नहीं, अंदर फैन में सूख जाता है। फिर मैंने थोड़ी क्लीनिंग व्लिंग करके और उसके बाद रोटी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सब्जी जो है बन चुकी थी और बस रोटी बनाऊंगी और थोड़ी देर में हसन को उठाऊंगी। रोटी बन जाएगी तो इनको खाना खिला के क्लासेस भी भेजूंगी। शायद हो सकता है मैं इनको खाना खिला के छोड़ दूं कि जब टाइम होगा जब जाना क्लास, क्योंकि आज जो है इनकी क्लास का मैसेज आया था, काफ़ी जो है लेट है उस हिसाब से 5 बजे के इनका कुछ क्लासेस जाने के लिए टाइमिंग है। तो देखते हैं फिर, अभी तो फिलहाल रोटी बना लेती हूँ। और देखें रोटी कितनी प्यारी सी फूली फूली बन रही है। ऐसा गरम गरम कोई बना के रोटी देता है तो खाने और अच्छा लगता है। चाहे ये लोग घी वाली रोटी नहीं खाते, वरना हम लोग तो घी वाली भी रोटी खाते थे। तो मेरी भी आदत होगी ऐसी रूखी रोटी खाने की, वरना तो गरम गरम गेहूं की रोटी बने और उसमें घी लगाते जाओ तो वो थोड़ा हेल्दी भी होती है। और ऐसे तो कोई ताकत की चीज़ इंसान अलग से खाता नहीं है, अगर खाने में जो खा लिया तो खा लिया, लेकिन कुछ मतलब नहीं है। ये लोग खाते ही नहीं मेरे घर में कोई भी, तो इसलिए बस वो सूखी रोटी बनाते हैं। और रात देखें जो तबर्रुक आया था उसमें चिकन पुलाव था, तो हम लोगों ने रात में खाया हुआ था, उसके बाद इतना बच गया था माशाल्लाह से। तो ये मतलब इस टाइम चावल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हम लोग के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो मैंने इसको जो है क्योंकि ये स्टील का प्याला है ना, तो ये डायरेक्ट गैस पे गर्म नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तवे पे स्लो पे रख दिया दम पे, ताकि वो गर्म हो जाए। देखें सब्जी मैंने कुछ भी नहीं डाला इस सब्जी में, सिर्फ और सिर्फ कोतमीर है, हरी मिर्ची, टमाटर और नमक। बहुत टेस्टी बनती है सब्जी और बहुत इजी भी है, बस फटाफट काटने का आलू और मेथी की बघार दे देने का, और बहुत ही अच्छी टेस्टी मतलब थोड़ी सी रसे वाली रहती है, हल्का हल्का सा पानी रहता है इसके अंदर सब्जी में, टमाटर का भी पानी रहता है, तो थोड़ी खट्टी खट्टी सब्जी रहती है और अच्छी लगती है तो रोटी के साथ। लेकिन ये ठंडी सब्जी नहीं अच्छी लगती, एकदम गरम गरम बनाने का और फटाफट रोटी के साथ सर्व करने का। तो रोटी भी बन गई, सब्जी भी बन गई और हसन को भी उठा दिया। हसन भी खाना खाने बैठ गया और मैंने भी खा लिया खाना। और फिर उसके बाद बस मैं तैयार होऊंगी और बस फौरन जो है मैं मजलिस के लिए जाऊंगी, क्योंकि कई जगह मजलिस होती है। तो अच्छा फिर मैं मजलिस से जाने के बाद आ भी गई थी। हसन जो है ट्यूशन जा चुके थे, मेरे आने से पहले ही वो चले गए थे। और फिर
रास्ते में जो है मतलब जब आ रही थी तो वहाँ से जुलूस भी थे माशाल्लाह से, तो वहाँ पे जुलजना निकले हुए थे। तो जुलजना पे जो है ये नींबू लगाए जाते हैं, कोई ऑरेंज लगाता है, कोई एप्पल लगाता है। तो ये नींबू की किसी की मन्नत रही होगी, तो मैं आ रही थी तो मुझे भी मतलब ऐसा दिखा, तो फिर मैंने जो है खुद ही वो नींबू जो है मैंने भी निकाल लिया। देखिए ये इस तरीके से निशान रहता है ना, ये उस छुरियों में लगा रहता है, छोटी छोटी सी तलवारें होती है उसके अंदर लगी रहती है इस तरीके से। तो फिर मैंने वो नींबू एक निकाल लिया, शिफा के लिए होता है। इसको पानी में डाल के चाहे नींबू पानी बना लें या ऐसे ही पी लें, पानी में डाल के, ये शिफा के लिए होता है। तो फिर मैंने बैग भी टांग दिया दरवाजे में, और बहुत गर्मी हो रही थी, बस यही दुआ कर रहे थे कि जल्दी से बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि बॉम्बे में बारिश इस बार बहुत लेट हो गया, नहीं तो हर बार हो जाती थी। अच्छा, गरम गरम समोसे भी बट रहे थे वहां पे तबर्रुक में, मैंने वो भी ले लिया था। और फिर देखें हसन तो फिर फैला के चले गए, वही पानी जहाँ पीते वहीं छोड़ देते हैं, ग्लास जहाँ यूज करते वहीं छोड़ देते हैं। तो खैर मैं आई तो फिर से वही चुन चुन के, माओ का काम ही यही है कि बच्चे फैला देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सारा सामान रखा, उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, नमाज वमाज पढ़ा, उसके बाद फिर से मैं मस्जिद के लिए निकल गई। थोड़ी हवा भी चल रही थी, मौसम थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा था। ऐसे उम्मीद तो है कि आज शाम तक या रात तक बारिश हो जाएगी। सब लोग यही दुआ करें कि बारिश हो जाए, क्योंकि बॉम्बे में वैसे भी पानी की कमी बहुत हो रही है, और कुछ शायद 10% बोला जा रहा है कि पानी बचा है बॉम्बे में, क्योंकि यहाँ पे कोई जमीन के अंदर का पानी तो यूज नहीं होता, जो बारिश का पानी होता है वही यूज होता है। माशाल्लाह से आसमान में भी ना अच्छा मतलब मौसम बन रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। और फिर जहाँ पे मुझे जाना था मजलिस में आंटी के यहाँ, उनके यहाँ मैं पहुंच गई। देखे माशाल्लाह से अज़ा खाना उनका, देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा अज़ा खाना उन्होंने सजाया था कि मतलब मैं हर साल उनके यहाँ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम छोटे छोटे से जैसे ये मेंबर है, और ये मेंबर छोटा सा है, और देखें ये शबी है मौला हुसैन के रोजे की छोटी सी, और या हुसैन भी लिखा है इसके ऊपर। बहुत बहुत मतलब मुझे प्यारा लगता है, और बहुत रौनक रहती है वहाँ पे। ये छोटा सा अलम है, ये अली लिखा हुआ है इस पे, और एकदम छोटा सा ये कुरान मजीद है, और उस पे जो है रेहल देखें कितनी छोटी सी है। असल में ना यहाँ पे कैसे होता है ना कि बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े घर तो होते नहीं, गांव साइड कैसे होता है कि बड़े बड़े वतन में घर होते हैं, तो एक पूरा जो रूम होता है, हॉल होता है, पूरा अज़ा खाना बना देते हैं। अब यहाँ पे एक ही लिविंग रूम होता है, एक बेडरूम होता है, बहुत होगा 2 से 3 बेडरूम होंगे, तो लिविंग रूम में ही लोग अक्सर जो है अज़ा खाना छोटा सा बना लेते हैं, और उसको उसी हिसाब से मेंटेन करते हैं। तो अच्छा माशाल्लाह सजा हुआ था, और फिर मजलिस वहाँ पे हो गई। हम लोग बाहर आए तो जो है मौसम लेकिन काफी ठंडा हो रहा था, ऐसा लग तो रहा था कि बारिश हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी ना बूंदाबांदी भी हो रही थी, हल्के हल्के से छींटे पड़ रहे थे। तो फिर हम लोग, लेकिन ये आंटी का घर काफी अंदर है, और ऐसा लगेगा कि मतलब कहाँ है काफी रोड के बाहर तक आना पड़ता है चल के काफी, और रिक्शा अंदर तक मिलता नहीं है। हालांकि इतना दूर दूर चलना पड़ जाता है कभी कभी कि रिक्शा भी करना पड़ता है, अंदर काफी घर हो जाता है। तो रिक्शा तो है नहीं, हम लोग बहुत तलाश कर रहे थे, फिर काफी देर तक हम लोग खड़े थे। तो है रिक्शे, लेकिन ऐसा नहीं सब भर के आते हैं उस साइड से, या तो फिर कोई कोई जाना नहीं होता है। फिर खैर अल्लाह का शुक्र है हम लोग को रिक्शा मिल गया। फिर अभी घर जा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है मेरी नंद के यहाँ भी मजलिस है इस टाइम पे, तो उनके यहाँ भी जाना है। तो पहले घर जाऊँ, घर जाके देखूँ हसन आए कि नहीं आए क्लासेस से, तो फिर चाय वाय भी कुछ अगर पियेंगे तो हसन को बना के दूंगी, मैं लूंगी। हालांकि हसन जो है दूध वूध पीते हैं, चाय लेकिन कभी कभी भूखे होते तो चाय तोस ले लेते हैं। और देखें फिर मैं चाय तोस उनको दे दिया, और फिर उसके बाद लेट हो रहा था, मैंने नमाज पढ़ा, 9:15 बज गए थे, और काफी लेट हो रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था 8:30 की मजलिस है। तो फिर मैं उनके यहाँ मजलिस जा रही हूँ। रसन को भी मैंने कहा कि अब तुम जो है बाहर ही, सबीलें सब लगी माशाल्लाह से, सारी मस्जिद इमाम बाड़े सब हम लोग के घर के बाहर ही है, तो इसलिए मैंने कहा कि तुम जो है जुलूस में चले जाना, मैं जा रही फुप्पो के यहाँ मजलिस। तो मैं उनके घर पहुंच ही चुकी हूँ, और मजलिस गई तो मैं शुरू थी, और फिर उसके बाद मजलिस हुई। मजलिस के बाद जो है फिर उन लोगों ने कहा कि तुम चाय बनाओ, और ये तबर्रुक था, टोन मिल था, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने चाय बनाया सबके लिए। चाय का जल्दी बॉयल ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों, शायद एसी ऑन था उसी रूम में, क्योंकि उनका हॉल और किचन सब एक में ही है, बेडरूम वगैरह अलग है, बाकी ये एक में ही है सब। तो चाय बॉयल नहीं हो रही थी, अब बॉयल हो गई तो उसमें जैसे मैंने दूध डाला तब भी नहीं बॉयल हो रही थी। ये मेरे हिस्से की चाय थी, मैंने सबको चाय दिया। अच्छा जब उनके यहाँ से मैं फारिग हुई, मस्जिद से आई मैं, तो बाहर आई तो जुलूस उठ चुके थे, मेहंदी के जुलूस। तो फिर सबने जो है जुलूस की ज़ियारत किया। पट कर है
अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अरमान था पहनाऊंगी मैंने ज़ियारत किया। ज़ियारत करने के बाद मैं घर पे आ गई और उसके बाद फिर हसन भी थोड़ी देर के बाद आए तबरुक लेके, लेकिन वो वापस चले गए और उन्होंने कहा कि मैं जुलूस से फिर आता हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और सब सो गए थे। उसके बाद मेरी आंख खुली रात में 1 से 1:30 बजे कुछ का टाइम था शायद। उसके बाद इतनी तेज़ी से बारिश हुई और बहुत अच्छी बारिश हुई माशाल्लाह से, एकदम ठंडा हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है बारिश हो गई माशाल्लाह से। फिर आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें।